तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो अब हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। स्टार्टिंग में हमने देखा पाइथन बेसिक्स कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमने उसको पार्ट वाइज डिवाइड करा था। फिर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स देखे। तो अब हमने सोचा कि जब एमएल के इंट्रोडक्शन पे जैसे कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको काफ़ी परेशान करने वाली है। तो हम उनको अगर पहले से कवर कर ले तो फिर वो कितना अच्छा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज से। तो सबसे पहला टॉपिक आता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन नाम से तो बड़े सेम लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। बेसिक वर्किंग लाइफ में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को सेम जगह पे यूज़ कर लेते हैं, बट एक्यूरेसी और प्रिसीजन इस कंसेप्ट में बहुत अलग रोल प्ले करती है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या होगी? तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी इज अ मेजर फॉर द क्लोजनेस ऑफ some measurement to the specific value। तो accuracy बताई गई है कि वो closeness of some measurement to a specific value। जैसे अगर हमारी कोई वैल्यू है 12.00, तो अब इसके क्लोज वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? आप बोलोगे 11, आप बोलोगे 13, तो ये सारी वैल्यूज क्लोज एनफ नहीं है। जो क्लोज एनफ वैल्यूज होती है इनकी, ये होंगी 11.99, 11.998, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स इसके एक्यूरेट टर्म्स में काउंट किए जा सकते हैं। और प्रिसीजन बोला गया है इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ईच अदर। तो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट एंड क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन में आएगा 11 and 13, but accuracy counts for 11.99 and 11.998। Similarly, अगर इस 12 की बात हम करें तो 12 के बाद भी आएगा वैल्यूज जैसे 12.01 या फिर 12.0001। तो ये सारी कुछ एक्यूरेट वैल्यूज हैं जो इससे लाई करती हैं। तो क्लोजनेस टू द मेजरमेंट एंड क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट में डिफरेंस है। ये चीज़ थोड़ी अनक्लियर हो रही होगी, पर अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि हमने देखा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। तो एक केस ले लेते हैं जिसमें अब हमें बनाना है एक कपकेक, ठीक है। अब कपकेक बनाने के लिए आइडियली बोला गया है कि अगर 3 कपकेक्स बना रहे हैं तो हमने जो सिचुएशन एस्टिमेट किया है कि अगर 3 कपकेक्स हैं तो 3 ही स्पून ऑफ शुगर यूज़ होंगे। तो हमने क्या करा, हमारे पास 3 कप्स थे तो हमने 1.0, 1.0 एंड 1.0 शुगर इक्वली उन तीनों कप्स के लिए एक्यूमुलेट कर दिया। ये हमारा पहला केस हुआ। दूसरा केस पे आते हैं, जब हमने 3 कपकेक्स के लिए हमने थोड़े कम शुगर लिए, कितना? 0.8, 0.8 एंड 0.8। थर्ड केस में क्या है? 1.2, 0.9 एंड 0.8, सिमिलरली फॉर कप 1, कप 2 एंड कप 3 रिस्पेक्टिवली। और केस 4 में है कि हमने 0.95, 1.05 एंड 1.0 कप ऑफ शुगर लिया है फॉर द ईच कप्स। तो आपको यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफ्रेंसिएशन दिख रहा होगा ऑब्वियसली कि हमारे पास कप तो 3 ही है हर केस सिनेरियो में, बट हम शुगर की क्वांटिटी को वैरी कर रहे हैं। तो शुगर की क्वांटिटी जब सेम थी, मतलब हमें चाहिए भी 1 था और हम डाल भी 1.0 रहे थे, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारी एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। नेक्स्ट केस है हमारा जब 0.8, 0.8 ईच तीनों कप में डाली जा रही है, तो हमारी वैल्यूज तो सेम है। इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है। जो हमारी 1.0 ग्राम की शुगर वैल्यू रिक्वायर्ड थी, ये एक्यूरेट तो नहीं है मगर प्रिसाइज है। तो ये नॉट एक्यूरेट प्रिसाइज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। केस 3 में आते हैं। केस 3 में बोला गया है कि
1.2, 0.9 एंड 0.8 ग्राम ऑफ शुगर यूज़ किए गए रिस्पेक्टिवली फॉर ईच क्लासेस। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि 1 से तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। ऑल्सो ये प्रिसाइज भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है, और अगर वो सेम होते हैं तो प्रिसाइज होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ नॉन एक्यूरेट एंड नॉन प्रिसाइज। और लास्ट एग्जाम्पल आता है जहाँ पे ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट कैसे? जहाँ पे हमने 0.95, 1.05 एंड 1, ये 1 तो एक्यूरेट ही हुआ, लेकिन 1.05 जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था, 0.95 एंड 1.05 क्लियरली इंडिकेट्स नियर वैल्यू टू 1 ग्राम। तो ये चीज़ एक्यूरेट तो हुई बट प्रिसाइज नहीं हुई। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज का। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया होगा। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इस डायग्राम में प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट की जो वैल्यू है वो यहाँ लाई कर रही है कि एक्यूरेट तो नहीं है, प्रिसाइज है। ठीक है, प्रिसाइज क्यों? क्योंकि एक जगह एक्यूमुलेटेड है। ऐसे ही मशीन लर्निंग में हमारे डेटा पॉइंट्स एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं, और ये डेटा पॉइंट्स जब मैच किए गए होते हैं तो उन चीज़ों से हम पता करते हैं कि ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम कंट्रोल करते हैं उतना हमारा मॉडल अच्छा ट्रेन होता है। अब सेकंड केस में देखते हैं जहाँ पे ये बहुत एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रिक सर्कल जहाँ ये लाई करना चाहिए ये वही लाई करता है। और इस केस में क्या है कि ये डेटा पॉइंट्स अलग अलग गैदर्ड है, अलग वेरी कर रहे हैं। तो दिस शोज कि ये ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये दिखा है कि क्लियरली ये हाँ मॉडल ट्रेन के लिए परफेक्ट है कि एक्यूरेट तो है, बट दिक्कत कहाँ पे है कि ये एक सर्कल एक जगह पे सेंट्रिक नहीं। तो जब ये सेंट्रिक नहीं तो ये प्रिसाइज भी नहीं है। तो हमारा मॉडल बेस्ट तब होता है जब प्रिसाइज भी होता है। तो हमारा मॉडल बेस्ट ट्रेन कब होता है? जब ये प्रिसाइज भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। तो हम किसी भी मॉडल या किसी भी डेटा पॉइंट्स को जब भी हाइपर ट्यून कर रहे होते हैं तो हमारा मेन एम यही होता है कि वो एक्यूरेट हो और प्रिसाइज हो। कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर करती है, बट अगर वो ज़्यादा एक्यूरेसी दे रही है इन द सेंस कि अगर उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक एक्सट्रीम एंड तक जा रही है तो कहीं ना कहीं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का भी इशू देखा जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने देखा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस है। एक्यूरेसी नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू के, और प्रिसीजन मेजरमेंट की करेक्टनेस या क्लोजनेस बताता है। तो अब आते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपकी कई सारी कंफ्यूजन को दूर कर रहा होगा। बीइंग नाम इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, बट ये मॉडल के अंदर ट्रेन करते टाइम हमें काफ़ी सारी वैल्यूज से रिलेटेड कंफ्यूजन्स को सॉल्व कर रहा होता है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर कुछ बेसिक टेबल हम क्रिएट करते हैं, बहुत ईजी है और आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे होंगे आपके कॉलेज एग्जाम्स, या फिर इफ़ डीप लर्निंग वगैरह जैसी चीज़ों में आप स्विच करोगे तो वहाँ पे भी ये कॉन्स्टेंटली यूज़ हो रहा होगा। तो सबसे पहले आता है एक्चुअल क्लास और फिर आता है प्रेडिक्टेड क्लास। अब हम इसको एक एग्जांपल से देख रहे होंगे कि एक्चुअल क्लास तो है और प्रेडिक्टेड क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लो हमने कोई मॉडल ट्रेन करा जिस पे हमने एक ऐसा जनरेटेड सिस्टम बनाया जो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट और उस पेशेंट के पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो हमारे पास है प्रेडिक्टेड क्लास और फिर एक एक्चुअल क्लास। तो मान लो मॉडल ने प्रेडिक्ट करा कि इसे वो डिसीज़ है और एक्चुअल में उसे वो डिसीज़ हो रही होती है, तो वो कंसीडर किया जाएगा ट्रू पॉजिटिव में, जहाँ पे एक्चुअल में उसे डिसीज़ है और प्रेडिक्टेड में भी हमने डिसीज को प्रेडिक्ट कर लिया है, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को कहेंगे हम ट्रू पॉजिटिव। प्रेडिक्टेड वैल्यू तो समझ आ गई होगी ना कि ये मॉडल का आउटपुट है, मॉडल का आउटपुट है, और ये है एक्चुअल आउटपुट या फिर एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग है। तो अगर तो ये वाला केस जहाँ पे प्रेडिक्टेड मॉडल कहे कि उसको डिसीज़ नहीं है और रियलिटी में उसे डिसीज़ है, तो ये तो टाइप ऑफ एरर हुआ ना। तो हमारे पास दो टाइप के एरर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
फॉल्स नेगेटिव, जहाँ पे मॉडल प्रेडिक्ट करे कि उसे डिसीज़ नहीं है बट एक्चुअल में उसे डिसीज़ होता है। एक तीसरा केस आता है जहाँ पे टाइप 1 एरर जिसको बोला जाता है दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, जहाँ पे कि उसको एक्चुअल वैल्यू कहती है कि उसे डिसीज़ नहीं है रियलिटी में, बट मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि उसे डिसीज़ है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ एरर होता है जिसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। और अब फोर्थ टाइप के केस आता है जो है ट्रू नेगेटिव, जहाँ पे कि वो नेगेटिव है इन केस ऑफ डिसीज प्रेडिक्टेड नेगेटिव है और उसे रियलिटी में भी डिसीज नहीं है। तो ये केस आता है ट्रू नेगेटिव का। अब इन तीनों केसेस को हम आगे कंबाइनली यूज़ कर रहे होंगे, इन तीनों ही वैल्यूज़ का यूज़ करके हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी और प्रिसीजन को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एरर के जो दो टाइप्स हैं इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रू पॉजिटिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है और ट्रू फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, इन चारों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन चारों का ही हम यूज़ करके अपने कुछ फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करने के लिए हम जितने भी ट्रू पॉजिटिव है और जितने भी ट्रू नेगेटिव है, जो ट्रू पॉजिटिव है और वो ट्रू नेगेटिव है, इनको ऐड करके इन पूरे के सम से डिवाइड कर रहे होते हैं। दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, कहाँ पे थी मैं, दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारी एक्यूरेसी का। अब प्रिसीजन के लिए वही सेम चीज़ हम कर रहे होंगे, बस एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। प्रिसीजन कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव करते हैं। ये याद करने का भी ट्रिक होता है, जैसे कि अगर हम प्रिसीजन कैलकुलेट कर रहे हैं और वो है ट्रू पॉजिटिव, तो हमने ट्रू ये वाला लेन, इस लेन को हमने चूज करा, तो इस लेन को हमने चूज करा, तो ये आएगा ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ पे हमने इसको एज ए न्यूमरेटर रखा और इनके सम को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया। तो ये हुआ हमारा प्रिसीजन जो इस लेन में चल रहा है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया प्रिसीजन, हमने देख लिया एक्यूरेसी। अब हम देखते हैं एनपीवी, दैट इज नेगेटिव वैल्यू कैसे होता है। तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के लिए हम लिखते हैं इस लेन में, दैट इज दिस वाला लेन। ठीक है, इस लेन में हमने क्या लिखा, ट्रू नेगेटिव, इसको हमने डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में रखना है और इनके सम को हमें डिनोमिनेटर में रखना है, दैट इज ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब हमने प्रिसीजन में ये वाला लेन चूज करा और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में हमने ये वाला लेन चूज करा। ठीक है, और हमने देखा एक्यूरेसी जो है वो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव इन दोनों का कलेक्टिव सम को हम न्यूमरेटर पे रखेंगे और इन सब के सम को हम डिनोमिनेटर में। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन वाइज हम और चीज़ से देखते हैं, जैसे कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड, तो अब हम देखेंगे स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जो है इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं, एक कहते हैं रिकॉल या फिर ट्रू पॉजिटिव रेट। ठीक है, तो रिकॉल और ट्रू पॉजिटिव रेट और सेंसिटिविटी ये तीन चीजें सेम ही है, सेम टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, अब इनको हमें जैसे सेम चीज बोला कि सब चीज का डायरेक्शन देखो तो याद होगा, सेंसिटिविटी का डायरेक्शन इस साइड जाता है, तो इसका फॉर्मूला होगा ट्रू पॉजिटिव दैट इज दिस और
अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब बचा स्पेसिफिसिटी को कहते हैं ट्रू नेगेटिव रेट, ठीक है। तो ट्रू नेगेटिव रेट और स्पेसिफिसिटी सेम ही है, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा, वो इस साइड से देखो कि ट्रू नेगेटिव मतलब कि वो ट्रू नेगेटिव ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जाएगा ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में हमने देखा ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव ये रहा, ठीक है। तो ये आएगा ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, हमने देखा प्रिसीजन देखा, एक्यूरेसी देखी, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव रेट देखा, ट्रू नेगेटिव रेट देखा, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, ठीक है। और हमने देखा नेगेटिव प्रेडिक्टिव, और हमने देखा कि रिकॉल ट्रू पॉजिटिव सेम ही चीज है, ठीक है। अब हमारी एक चीज और आती है, दैट इज F1 स्कोर, ठीक है। तो F1 स्कोर तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा, F1 स्कोर होगा क्या, ठीक है। तो F1 स्कोर होता है 2/1 प्लस प्रिसीजन प्लस 1/रिकॉल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा 2/, ये 1/ प्रिसीजन 1/ रिकॉल का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो प्रिसीजन इंटू रिकॉल, तो ये चीज चली जाएगी, रिकॉल प्लस प्रिसीजन, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, तो जो F1 का फॉर्मूला फाइनल बनेगा वो बनेगा 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन रिकॉल प्लस प्रिसीजन। तो हमने देखा कि हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कितनी टर्मिनोलॉजीज होती है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू फॉल्स नेगेटिव रेट, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, F1 स्कोर, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज निकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। अब इनको जब हम डायरेक्शन वाइज याद करेंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमें ज़्यादा क्लियरली याद हो रही होगी, ठीक है। अब इनसे डरो मत, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, इनकी जगह आपको वैल्यूज दी गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा, और ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपने यहाँ पे देखी जो आप आगे तक याद करके रखना, ये आपको बहुत काम आएगी, हर जगह पे काम आएगी। और इसका नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना ज़रूर से। और जो भी प्रीवियस लेक्चर मिस हुए हैं या फिर अगर आपको बेसिक्स देखने हैं तो उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप हमारी प्रीवियस वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।